देखो ये आप लोग को कल की क्लास में मतलब होमवर्क दिया गया था चैप्टर बनाने के लिए इंटीग्रेशन का ना, एनसीईआरटी से और केसी सिन्हा से दिए थे ना, याद है आपको? सबको होमवर्क बनाए हैं? कितने आदमी होमवर्क बनाए? थोड़ा हाथ उठाए बस। और लोग? और सब क्यों नहीं बनाए हो? अच्छा अभी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर खुराक मिलेगा। अरे कौन बोला? वो बोले ऑफ कराओ, तुम क्या कराया? अरे वो स्विच जो है ना उसका, जिस पर बी लिखा हुआ है वो, हाँ बी लिखा होगा, वो बोलना ऑफ करने के लिए। ए तो देखो आपका एनसीईआरटी से अगर ईमानदारी से जो बच्चे पढ़े होंगे और होमवर्क बनाए होंगे उनका पूरा बन गया होगा एनसीईआरटी से। देख लो एनसीईआरटी से जो है इसका चैप्टर कौन है बताओ? एक्सरसाइज 7.1। देखो अब एक्सरसाइज 7.1 जो है आपका एनसीईआरटी से, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। क्या नहीं बना है? यहां पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx बन गया है, और भी इसमें cos 3x है, बन गया होगा। तीसरा क्वेश्चन e के पावर 2x बन गया है, उसके बाद में ax प्लस b का होल स्क्वायर बन गया है ना। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? यानी इसका पूरा जो चैप्टर है आप आसानी से बना लिए होइएगा जो बेसिक क्लास किए होंगे। अगर बेसिक नहीं किए होइएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। फिर भी इसमें अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बताओ 7.1 में एक भी अगर क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, है क्या किसी को? नहीं है? देखो नहीं पूछोगे तो हम कैसे जानेंगे तुम्हारा ये प्रॉब्लम है? कंप्लीट है? चलो तो अब डॉक्टर केसी सिन्हा से दिए थे, डॉक्टर केसी सिन्हा से आपका 19.1 था, तो 19.1 था, तो इसमें भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं 1 से लेकर 41 तक में। क्या है प्रॉब्लम? नहीं बोल रहा है सब? कंप्लीट है? चालीस 41 ये है क्या? 4×12 क्यू, अच्छा का 0 होगा। 12 क्यू, x के जगह यहां पर 0 रखो और फिर f(x) का मान निकालो। ठीक है? तो प्रॉब्लम किसी को नहीं है क्या? कंप्लीट है? चलो अच्छी बात है। हमको तो लगा है कि इसमें प्रॉब्लम जरूर 10-12 को पूछेगा। नहीं, इंग्लिश मीडियम में पूरा चैप्टर से बना के लाया था, एक भी कोई डाउट नहीं किसी को। तो उसमें आज नया चैप्टर चालू हो गया है, तो वही हम सोच रहे हैं कि उसमें तो निश्चित है 10-15 को प्रॉब्लम तो होगा ही। इसमें फिर 2 दिन पूछेगा सब, आज चैप्टर चालू होगा नहीं। तो चलिए अच्छी बात है, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे चैप्टर चालू करें, कोई दिक्कत नहीं ना है? देख लो एक बार फिर पूछ रहे हैं, है प्रॉब्लम? चलो ठीक है। चलो बात नहीं करो। आप लोग को मालूम है आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? इंटीग्रल्स। और इंटीग्रल्स का आपको मालूम है कि यह इनडिफिनिट है। कौन है? इनडिफिनिट। देखो बात नहीं करो, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है इसका पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, और इसका पहला चैप्टर कंप्लीट है। देखो दूसरा जो चैप्टर है हम लोग का, इसका नाम है
मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें अगर हम लोग 4 गो पॉइंट पढ़ लेते हैं तो ये भी चैप्टर आसानी से खत्म होगा। तो 4 पॉइंट कौन कौन है, सो देखिए। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड टॉपिक है मेथड ऑफ सबट्यूशन, मेथड ऑफ सबट्यूशन। और तीसरा टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ पार्ट, मेथड ऑफ पार्ट, ठीक है। और चौथा पॉइंट का नाम है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन, देखो इसका हिंदी नाम भी जानना है क्या? इसका नाम है हिंदी में रूपांतर विधि। क्या नाम है? रूपांतर विधि। बात नहीं करें, इसका जो नाम है आपका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। देखो तीसरा का नाम है खंडशः विधि। बात नहीं करें, खंडशः विधि। और चौथा चैप्टर का नाम है आंशिक भिन्न विधि, आंशिक भिन्न विधि। देखो आंशिक भिन्न विधि, ये मतलब जो है दूसरा चैप्टर का 4 पॉइंट ऐसा है कि इसको पढ़ने के बाद में ये चैप्टर आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। जैसे अभी आप लोग पहला चैप्टर बनाए हैं तो उसमें क्या था, केवल बेसिक क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं, बेसिक फार्मूला जो था उसके आधार पर सोल्व किए हैं। तो हमारा दोनों चैप्टर यानी एनसीईआरटी से भी और केसी सिन्हा से भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही विश्वास कीजिए, ये जो आपका सेकेंड चैप्टर है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये चैप्टर भी आसानी से खत्म होगा और आपको थोड़ा सा भारी भी नहीं लगेगा। कैसे? जब ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन? मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सबट्यूशन और मेथड ऑफ पार्ट्स और मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? आंशिक भिन्न विधि। और उसके बाद में बताओ तो इसका हिंदी क्या होगा? रूपांतर विधि। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि। और इसका खंडशः विधि। ये 4 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है और फिर चैप्टर आसानी से खत्म होगा। और इसमें कोई नया फार्मूला नहीं है, जो आप लोग पहले से फार्मूला जानते हैं ना, पहले से क्या जानते हैं बताओ? जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू क्या? n x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस क्या? ये फार्मूला मालूम है। और भी जो फार्मूला सब आपको बताया गया है वही सब इसमें चाहिए, उसके बाद में चैप्टर आपका आसानी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला विधि के आधार पे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं कि कैसे सोल्व होगा और इस विधि का मतलब क्या है। देखो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंदर x प्लस रूट अंदर x प्लस 1 है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ
dx बटा रूट अंदर क्या x और प्लस में क्या रूट अंदर x प्लस 1। तो देखो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहां पर आप लोग सोचिए इसमें क्या करने से हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। क्या लगेगा? कोई मान पुट करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहिएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा रख के बना ले तो भी नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ऐसा टॉपिक होता है जिसमें मतलब कोई फॉर्मूला आप रखिए रखना चाहिए तो कोई भी काम उससे नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं हो, चाहे और भी कोई विधि मतलब सोचिएगा नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार के क्वेश्चन को परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? यानी परिमेयकरण। हर का होगा तो हर का परिमेयकरण और अंश होगा तो अंश का परिमेयकरण। तो अब यहाँ पर तो हर में है मतलब डिनोमिनेटर में है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने से देखिएगा आप लोग भी ये बहुत आसान हो जाएगा और आपको लगेगा कि अभी तो जस्ट पढ़े थे। बात समझ रहे ना? तो सबसे पहले इसको मानने का काम किया जाएगा। लेट आई इक्वल टू dx बटा क्या रूट अंदर x प्लस रूट अंदर x प्लस 1। और देखो इसका परिमेयकरण करना है तो क्या हो सकता है? dx बटा रूट अंदर x प्लस रूट अंदर x प्लस 1। आप लोग को मालूम है कि प्लस में रहता है तो उसका परिमेयकरण माइनस में होता है। कथी में? और माइनस में रहता है तो ये प्लस में है, कथी में करें? यहाँ पर रूट अंदर क्या x माइनस रूट अंदर x प्लस 1 और बटा में रूट अंदर x माइनस रूट अंदर x प्लस 1। बोलो हो सकता है? हमें कोई दिक्कत? तो अब देखिए जब dx का इसमें मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो ये क्या बनेगा? रूट अंदर x माइनस रूट अंदर क्या x प्लस 1 और बटा में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है और b का काम? तो रूट x का स्क्वायर होगा और माइनस किसका स्क्वायर? रूट अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और क्या dx। अब देखो रूट अंदर x माइनस रूट अंदर x प्लस 1 और बटा में स्क्वायर से रूट क्या होगा? कट जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो x बचेगा, और स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो क्या बचेगा? x प्लस 1 और क्या बचेगा? dx। बोलो बचेगा? कोई दिक्कत? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? अब यहां से लिखेगा तो फिर ऐसे उल्टा तो बनेगा नहीं लिखने में। देखिए ये अब देखो यहां पर क्या होगा? रूट अंदर x माइनस रूट अंदर x प्लस 1। अब पूरा के बटा में देखो x माइनस का में गुना माइनस x माइनस 1 और क्या देखो तब प्लस x माइनस x क्या हुआ? कट गया ए। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत? वो कौन सोया है? अच्छा तुम है अच्छा बायो है, कोई बात नहीं, नींद में याद कर रहा है अरे काफी खोल के याद कर सकते हो, अभी समय मिला है तो क्या, कोई बात नहीं। चलो देखो अभी बउआ सुंदर सपना देख रहा है। हाय देखो क्या होगा? रूट अंदर x माइनस रूट अंदर x प्लस 1 और बटा में क्या बचेगा? माइनस 1। तो देखो माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस रूट अंदर x आई माइनस माइनस प्लस रूट अंदर x प्लस 1 और फिर क्या? बोलो कोई दिक्कत? अब देखिए अब फिर यहां पर क्या कर सकते हैं बताओ? इसका गुना कर लेते हैं इंटीग्रेशन का। तो गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस बाहर और रूट अंदर x है तो रूट अंदर x को क्या लिख सकते हैं? x के पावर 1/2 dx। आप प्लस फिर गुना करेंगे तो रूट अंदर x प्लस 1 है, इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? x प्लस 1 एक पावर का थी 1/2 और dx। बोलो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अब देखो तो क्या होगा? अब n का काम कर रहा है पवन 1/2, x तो आधार है तो क्या हो जाएगा?
माइनस एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस अब प्लस ही क्या होगा x प्लस 1 के पावर 1/2 प्लस, बोलो ऐसे हो सकता है। अब देखो तो क्या आप लोग यहाँ से ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े थे पहला चैप्टर में, बहुत सारा बताए हैं। अब देखो यहाँ पर बटा का जोड़ करो, ए 2 एकम 2 आएगो का एगो 3 तो 3/2 पलटेगा तो 2 यानी माइनस का कथी 2/3 इंटू एक्स के पावर क्या है 3/2 हाइयो पलटेगा तो 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 अब प्लस क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या प्लस 1, अच्छा x प्लस 1 है ओ ए, देखो यहां पर है क्या x प्लस 1 अब पावर में क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस, बोलो समझ में आया कि नहीं, किसी को दिक्कत इसमें, पूरा कंप्लीट है, देख लो इधर से। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है आगे बढ़े। चलो इसके आधार पे एक और क्वेश्चन आप लोग समझिए, देखो इसके आधार पे एक और क्वेश्चन बहुत आसान है ये भी। देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर x प्लस a और प्लस रूट अंडर x प्लस b, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बताओ बनेगा कि नहीं, क्या करेंगे इसका भी परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण कैसे, प्लस में है तो देखो मानेंगे लेट i इक्वल टू dx बटा रूट अंडर क्या है x प्लस a प्लस रूट अंडर x प्लस b, अभी प्लस में है तब परिमेयकरण कथी में तो क्या होगा बताओ, रूट अंडर x प्लस a और माइनस रूट अंडर x प्लस b और बटा में क्या रूट अंडर x प्लस a और माइनस रूट अंडर x प्लस b, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इसका गुना होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर x प्लस a माइनस रूट अंडर x प्लस b और इंटू क्या dx और पूरा के बटा में क्या, पूरा के बटा में देख लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलो होगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर x प्लस a का होल स्क्वायर और माइनस होता है बीच में, तो देखो यहाँ पर माइनस रूट अंडर x प्लस बी का, बोलो कोई दिक्कत ए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x प्लस a माइनस रूट अंडर x प्लस b और a स्क्वायर से रूट जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस a माइनस x प्लस और क्या, अब देखो तो क्या होगा रूट अंडर x प्लस a माइनस रूट अंडर x प्लस b और x प्लस a माइनस का गुना माइनस x अब प्लस b माइनस b, अब बताओ माइनस x और प्लस x गया, कोई दिक्कत है यहां तक में कंप्लीट समझे, तो अब देखिए तो ये क्या होगा बताओ, अब बटा में केवल बचेगा a माइनस बी जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा कि नहीं, आ जाएगा, तो क्या होगा 1/a माइनस बी और इधर क्या बचेगा रूट अंडर x माइनस a प्लस ए, अच्छा माइनस रूट अंडर x प्लस b और क्या, अब इसका गुना इसमें कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 1/a माइनस बी और रूट अंडर क्या रूट अंडर x प्लस a और क्या अब माइनस फिर 1/a माइनस बी और रूट अंडर x प्लस b और फिर क्या हो सकता है बोलो dx हो सकता है कि नहीं। अब देखो तो ये क्या होगा यहाँ पर 1/a माइनस बी
और ये रूट में है तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस a का पावर 1/2 और क्या dx, और ये क्या होगा -1/a माइनस b, और e क्या होगा बताओ x प्लस b का पावर में क्या 1/2, बोलो होगा कि नहीं। और फिर क्या होगा बोलो अब देखो तो यहां पर 1/2 और फिर क्या होगा dx। अब आप लोग देखिए 1/2 फिर किसका काम कर रहा है n का, तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस b इंटू एक्स प्लस a के पावर 1/2 प्लस 1, अब बटा में 1/2 प्लस 1। पीछे बात कर रहे हो तुम लोग, पिटाना है। अब देखो ये क्या होगा -1 बटा क्या x a माइनस b, तो देखो यहां पर a माइनस b और क्या होगा x प्लस b, आप पावर क्या 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस, यानी फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 2 1 2 1 3, 3/2 यानी 2/3 पलट जाएगा तो 2/3 इंटू a माइनस b और इंटू क्या होगा x प्लस a आकर पावर 3/2 और ये क्या होगा 2/3 a माइनस b और इंटू क्या x प्लस b पावर क्या 3/2 और प्लस क्या c। यही आपका फाइनल आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, कंप्लीट है ना। तो चलो इसे नोट कर लो, पीछे कर दे। दिख रहा है ना, चलो इतना पहले नोट करो तो फिर साइड करते हैं। क्या सबको उतारना है, हो गया सभी का तो बताओ ये क्वेश्चन सब समझ में आ गया है। इसके आधार पर अगर रहेगा क्वेश्चन तो बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। तो इसके आगे फिर हम लोग कल करेंगे। और अब आपका दूसरा विषय होगा, तो 5 मिनट का भी छुट्टी है, अगर पानी वानी पीने जाना है तो जाके पी के 5 मिनट के अंदर आ जाइए, ठीक है।